नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम लोग PYQ देखने वाले हैं। हमने क्वेश्चन के आगे मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखना है। यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन वे हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के आगे मेंशन किया गया है कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है और 2-3 बार क्वेश्चन कम से कम पूछा जा चुका, तभी क्वेश्चन को इस क्लास में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब है महल, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब है महल। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति बने थे। जो तीसरे छत्रपति थे। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का पूछा हुआ है। ऑप्शन है राजा राम, ऑप्शन बी है संभाजी, ऑप्शन सी है शाहू और ऑप्शन डी है बाजीराव। तो दो का जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए राजा राम। ठीक है, राजा राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच है। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 का पूछा हुआ सवाल है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक केरला, तमिलनाडु कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष की गई। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो क्वेश्चन पेपर जो है 2023 का लीक हुआ था, उसके बाद जो 24 में हुआ था, ये वाला पेपर है। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही जवाब है 1993, बी बिल्कुल सही जवाब 1993। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ क्वेश्चन है। 18%, 21%, 78% या 39%। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 21% है। कितनी है? 21% है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यूपी कांस्टेबल जो है 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुरादाबाद, फिरोजाबाद, मिर्ज़ापुर या अलीगढ़। तो 6 का सही जवाब हो जाता है मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता UCC का उल्लेख किया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48। तो सही जवाब हो जाता है 7 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोदान उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो 8 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश ड्रूक यूल यानी कि लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 9 का सही जवाब हो जाता है भूटान को जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CPTA कहाँ स्थित है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। हैदराबाद, नागपुर, भोपाल या नई दिल्ली। तो 10 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके 10 में कितने क्वेश्चन सही है, कितने बच्चों के 10 में 10 सही हुए हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हमने क्वेश्चन का मेंशन किया है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। ठीक है, तो मेंशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR में कुल कितने अनुच्छेद हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ 25, 30, 35 या फिर 40। तो 11 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 30। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर या बरेली। ठीक है, तो ये जो है लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में हो गया है, पहले साथ प्रयागराज में था, अब लखनऊ में हो गया है। ठीक है, कहाँ? लखनऊ में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है नोटबंदी विमुद्रीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यूपी कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उस समय जो प्रधानमंत्री आपके थे श्री नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी जी थे। अगला क्वेश्चन है जीएसटी में निम्नलिखित में से किस दर या किस कर टैक्स को शामिल किया गया है? जीएसटी में निम्नलिखित में से किस टैक्स को शामिल किया गया है? चूंगी, मूल्य वर्धित कर, वैट, संपत्ति कर, आयकर या स्टाम्प शुल्क? तो 14 का सही जवाब होता है चुंगी और मूल्य वर्धित कर। ये बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 है श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से है? यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या अंडा उत्पादन से? श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका जवाब सभी को पता होगा, ये दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सामाजिक प्रथाओं में चरकुला क्या है? उत्तर प्रदेश की सामाजिक प्रथाओं में चरकुला क्या है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 16 का सही जवाब हो जाता है एक लोक एक नृत्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है रमन मैग्सेस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? यूपी पुलिस कांस्टेबल। ये संभावित प्रश्न है। ठीक है, ये संभावित प्रश्न है 2024 का। रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य विनोबा भावे, सीवी रमन या मदर टेरेसा? तो 17 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी जी? माई ट्रूथ। तो 18 का सही जवाब हो जाता है इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूछा हुआ है। नेपाल, मालदीव, म्यांमार या अफगानिस्तान? तो म्यांमार नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है वियतनाम की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? वियतनाम की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। हनोई, बैंकॉक, मनीला और ऑप्शन डी है कुआलालंपुर। ठीक है, तो 20 का सही जवाब हो जाता है हनोई। क्वेश्चन नंबर 21 है अर्जेंटीना की मुद्रा का नाम क्या है? अर्जेंटीना की मुद्रा का क्या नाम है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। पेसो, डॉलर, यूरो या येन? तो 21 का सही जवाब हो जाता है पेसो। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो बॉक्साइट उत्पादक सबसे बड़ा राज्य जो है उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये जो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, ये 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। 24 नंबर है ट्विटर और फेसबुक जैसे माध्यम किस प्रकार के संचालन के अंतर्गत आते हैं? ट्विटर को अब एक्स नाम से जाना जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, संचार या पारंपरिक मीडिया इनमें से? तो 24 का सही जवाब हो जाता है सोशल मीडिया संचार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। मोर, सारस, क्रेन, तोता या कोयल? मोर, सारस, क्रेन, तोता या कोयल? तो 25 का सही जवाब हो जाता है सारस, क्रेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872, 1881, 1901 या 1911? तो यहाँ पर भारत में प्रथम जनगणना पूछा। ठीक है, तो भारत में जो है प्रथम जनगणना जो हुई थी ये हुई थी 1872 में। हालांकि पूर्ण जनगणना नहीं थी, पूर्ण पूछे तो 1881 होगा, लेकिन यहाँ पर भारत में पहले पूछा है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ 19 का है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है साइबर अपराध
या साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? नेशनल हेल्पलाइन नंबर क्या है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। 100, 112, 1930, 1098। तो 27 का सही जवाब हो जाता है 1930 सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है? बेरी बेरी रिकेटिस, स्कर्वी या रतौंधी? तो ये स्कर्वी होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 29 का सही जवाब हो जाता है ये असम में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय या अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए जिम्मेदार भारत की मुख्य खुफिया एजेंसी आईबी का पूर्ण रूप क्या है? आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार भारत की मुख्य खुफिया एजेंसी आईबी का पूर्ण रूप क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो या इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो या इंडियन ब्यूरो या इंटरनल ब्यूरो या यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 30 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इंटेलिजेंस ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कहाँ की गई? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद है, मेरठ। तो 31 का सही जवाब हो जाता है प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मूल प्रति को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। डॉक्टर भीम अम्बेडकर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या सरोजिनी नायडू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो 32 का सही जवाब हो जाता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रसिद्ध खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट या हॉकी? तो इनका संबंध जो है टेनिस से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI कहाँ स्थित है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। नई दिल्ली, लखनऊ, करनाल या नागपुर? तो 34 का सही जवाब हो जाता है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की मुद्रा क्या है? तो ये जो सही जवाब हो जाता है कांगोलेस फ्रैंक, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता के दौरान तार्किक की कांस्य मूर्ति किस स्थान से खोजी गई? ऑप्शन नंबर हैं 4, लोथल, मोहनजोदड़ो, काजीरंगा या बनवाली? तो 36 का राइट आंसर हो जाता है मोहनजोदड़ो। 37 नंबर पर चलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अग्न्याशय, यकृत, थायराइड या पीयूष ग्रंथि? तो 37 का सही जवाब हो जाता है यकृत। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 38 का सही जवाब है 1986 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948? तो 39 का सही जवाब हो जाता है 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर किसके उत्पादन के लिए मशहूर है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चमड़े के जूते के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए, ताले के लिए, मिट्टी के बर्तन के लिए? तो ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इंसुलिन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंसुलिन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यूपी पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, संभावित प्रश्न है। ऑप्शन ए हैं फ्रेडरिक बेंटिंग, ऑप्शन बी हैं एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी हैं वाटसन और क्रिक? तो 41 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक बेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच से बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच बहती है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी या कृष्णा? तो 42 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। और वर्गीज कुरियन को, या हीरा लाल चौधरी, अरुण कृष्णन, या सैम पित्रोदा। ठीक है, पी त्रोदा। तो राइट आंसर हो जाता है आपका नंबर सी, हीरा लाल चौधरी। संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, 5 जून को, 8 मार्च को। तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? 45 तो सही जवाब हो जाता है मछली। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? दूरी की है। ठीक है, 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है चार्ल्स बेबेज को। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब नंबर बी, लिंक्डइन। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो आज की क्लास में मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराए हैं और सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे हुए हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि 50 में कितने सही हुए। कितने बच्चों के 50 में 50 सही हुए, जल्दी से कमेंट करके बता दो। ठीक है, ऐसे ही क्लास को देखने के लिए आप लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक ले जाएंगे।